बिल्कुल 24 तारीख को दोपहर 3 बजे मीटिंग होने वाली है और सबको इंतजार अब 24 तारीख को यानी जुमेरात को जब दिल्ली के अंदर मुलाकात होगी तो क्या जम्मू कश्मीर के मुतालिक कोई सियासी फैसला आना मुतवक्का है, ये बड़ी बात होगी। चूंकि वज़ीर आज़म की हिदायत पर दाखिला सेक्रेटरी ने देर शाम जम्मू कश्मीर में कश्मीरी लीडरान से फोन पर बात की है। ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की दावत वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई है और दोपहर 3 बजे 24 जून को जब मीटिंग दिल्ली के अंदर होगी तो उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा समेत कई लीडरों को फोन कॉल कश्मीर के अंदर या दिल्ली के अंदर जो भी इनमें से मौजूद हैं उन्हें मौसूल हुई और दिल्ली में इस बड़ी जो मीटिंग है इसमें शिरकत की दावत दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ चंद सियासी जमातों की तरफ से हालांकि कुछ को अभी दावतनामा नहीं पहुंचा था, लेकिन पहले से ही जिनमें इंजीनियर रशीद की पार्टी ने भी इस मीटिंग में शिरकत न करने की बात कही है, जबकि जम्मू से भी कुछ ऐसी जमातें हैं जिनको दावतनामा नहीं भेजा गया है और नाराजगी भी जरूर इस पर सोशल मीडिया पर जाहिर की जा रही है। मगर इंतजार अब सबको 24 तारीख का और दूसरी तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कल ही मीटिंग में शामिल होने या ना होने के हवाले से तस्दीक की जा चुकी है। इधर आज सबकी नजरें श्रीनगर के अंदर भी जहां पर पार्टी की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इजलास भी होने जा रहा है और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो जिम्मेदारान है उनकी मीटिंग के बाद इस मीटिंग के हवाले से या जो दिल्ली के अंदर इजलास है हो सकता है कि कोई और फैसला या कोई और बात भी पार्टी आज साफ करे अपना मौके। आज जो दिल्ली से वजाहत आई है उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर के सभी साबिक वज़राए आला, साबिक नायब वज़राए आला और पार्टी के जिम्मेदारों को ऑल पार्टीज मीटिंग में तलब किया गया है। तो उसकी सीधी सीधी बात है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, मुजफ्फर हुसैन बेग, मोहम्मद यूसुफ तारगामी, गुलाम हसन मीर, गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी और ऐसे लीडरों को जो है वो पहले ही दावत दे दी गई है। लेकिन अब जो और फहरिस्त में नाम आए हैं ऑल पार्टीज एपीएम जो होने जा रहा है उसमें मैंने पहले ही कह दिया कि फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम सरफहरिस्त पर है, फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद का नाम है, उसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम है, डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम भी इसके अंदर है, कविंदर गुप्ता का नाम इसमें आ रहा है, मुजफ्फर हुसैन बेग और तारा चंद, ये चारों जो है वो साबिक वज़राए आला रह चुके हैं, इसलिए इन्हें बुलाया जा रहा है। रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के सदर हैं बीजेपी के, उन्हें बुलाया गया है। जीए मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के नाम भी दावतनामा गया है। प्रोफेसर भीम सिंह जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हैं उनके नाम दावतनामा गया है, उन्हें भी बाज़ाब्ता तौर पर बुलाया गया। अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी के, सजाद गनी लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब जो जनरल सेक्रेटरी है सीपीएम के और जो पीपल्स अलायंस के तर्जुमान भी है, उन्हें भी होम सेक्रेटरी की तरफ से यह कहा गया कि 3 बजे वज़ीर आज़म साहब जो है आपसे मिलना चाहते। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे मीटिंग का सिलसिला अब शुरू होगा श्रीनगर के अंदर। आज 2-3 बड़ी बातें होनी है। आज एक तो पीडीपी के खीमे से भी आज खबर आएगी। फारूक अब्दुल्ला ने कल से ही टेलीफोनिक राब्ता अपने लीडरों के साथ करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पत्ते क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं श्रीनगर जहां से सुरिंदर सिंह चन्नी हमारे साथ फोन लाइन पर है, सीनियर कांग्रेस लीडर है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुरिंदर सिंह चन्नी साहब, वज़ीर आज़म साहब टेबल पर बुला रहे हैं जी, ओपन इनविटेशन किया गया है, कोई सेट एजेंडा नहीं है। किस तरीके से इस खबर को आप देखेंगे और क्या कुछ आपका पार्टी का मौक़िफ़ रहेगा वहां पर? दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने ये रखूंगा कि हमें कल दावतनामा दोपहर तक नहीं आया था, उसके बाद हमारे पास जब दावतनामा पहुंचा हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट को रूटीन जिस तरह सबको कॉल आई तो उनको भी आई और उसपे आज पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे गुलाम मीर साहब जो है वो अपने कुछ सीनियर साथियों से बात करेंगे। बात करने के बाद उसके बाद हम वहाँ मीटिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या फैसला जात होते हैं या पार्टी की लाइन क्या होगी वो आज अपने जो लोकल लीडर्स हैं हमारे सीनियर उनसे बात करके और उसके बाद ही फैसला लेंगे कि वहाँ जाके मीटिंग में शमूलियत के बाद वहाँ पे रणनीति क्या होती है। लेकिन अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि किसी भी पार्टी ने अभी सब जिनको दावतनामा गया हुआ है सब अभी अपनी मीटिंग सभी पार्टी दे रही है अपने अपनी जगह पे। तो जब कोई मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग को तो हम लोगों का पहले से मौक़िफ़ था कि हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो रियासत जो मुल्क था जिसकी जो रियासत थी उसको यूटी में तब्दील किया गया। तो हम ये चाहते थे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये जो फैसला जात उन्होंने लिया है इस पर नजरसानी करे, ऑल पार्टीज मीटिंग हो, यहाँ के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत हो, लोगों से बातचीत हो, ताकि ये जिस हालत में जम्मू कश्मीर को डाल के रखा गया है एक खुशहाल रियासत थी इसको फिर से बहाल किया जाए
और विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हम लोगों ने शुरू से कहा, और उसको बहाल किया जाए। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जैसे आप कह रहे थे उनका सेट बड़े माजरत के साथ आपसे जानना चाहूंगा, यही बात आपके सीनियर लीडर जब गुज़श्ता दिनों कह चुके थे 370 और 35 को लेकर, तो बड़ी तिलमिलाहट दिल्ली के कांग्रेस के अंदर देखने को मिली थी और बैकफुट पर आते हुए आपने उसको फ्रंट फुट पर छोड़ दिया था और कहते हैं कि ये तो इनका जाती बयान है। आज आप भी उसी बयान को टोक कर रही है। कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार है या जानबूझकर कंफ्यूज होना चाहती है? देखिए, हम लोगों ने 2019 में ही हमारी एक CWC में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और हम उस रेजोल्यूशन पे आज भी स्टैंड है। हम आज भी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो ये रियासत, इसको बहाल किया जाए और बहाल के साथ जो विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई अभी क्या है और आज क्या है। 19 में जब ये चीज हुई थी तभी हम उसी टाइम हम CWC के जो हमारा बहुत बड़ा फोरम है, कांग्रेस प्रेसिडेंट और बाकी जो CWC के मेंबर है, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। वो मीडिया के पास भी, आपके पास भी है, वो हमारे कांग्रेस के पास भी है। नहीं, एक चीज समझाइएगा ना, क्या आप ये चाहते हैं कि 5 अगस्त की पोजीशन को अगर कांग्रेस आती है रेस्टोर करेगी? यही बात तो आपके सीनियर लीडर कह रहे थे, जिस पर कांग्रेस ने बैकफुट पर लिया, कहा ये इनकी जाती राय है। कहना क्या चाहते हैं आप? ये सफाई जरा दे दीजिए। आज देखिए, मैं आपको ये कहूँ गवर साहब के आज की जो मीटिंग है, अभी ये मुद्दा जात जो है, जब मीटिंग होती है, जब वहां पे डिस्कस होता है, तो वहां पे पार्टी लीडर जो पार्टी की लाइन है वो वहां पे रखेंगे। वो पार्टी की लाइन क्या है वही तो जानना चाहते हैं। पार्टी क्या चाहती है? स्टेटहुड, देखिए, हमें 5 अगस्त की गारंटी, या अब जो हो गया आगे बढ़िए? क्योंकि अगर आप उस पर स्टिक रहते हैं तो कौमी सतह पर क्या कुछ होगा आपके सामने है। गवर साहब, हम अपना रेजोल्यूशन जो हमने CWC में पास किया, हम उस पर अभी तक खड़े हुए हैं, वो हमारा स्टैंड है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सुरिंदर सिंह चन्नी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के। कह रहे हैं कि जो हमारा रेजोल्यूशन है, अब सवाल यही था कि रेजोल्यूशन के अंदर जो बातें हैं उस पर वजाहत नहीं दी गई है। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल चलते हैं श्रीनगर, जहां से मेरे साथ हिलाल ने भी लाइव ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया जी हिलाल ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन जम्मू कश्मीर के जाविये से देखें तो मतलब और आलूद की उम्मीदें हैं, लेकिन सियासी पारा काफी गर्म है। एक के बाद एक मीटिंग होनी है और माना जा रहा है कि सियासी नाकदीन और सियासी मुबसरीन का मानना है कि कुछ चीजें पहले ही सेटल है। ये रस्मी मुलाकातों का सिलसिला आज होगा और इसके बाद गो अहेड किया जाएगा, क्योंकि पहले ही PhD ने कहा कि हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये चहल पहल नजर आ रही है और एक नई बहार की आमद जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों में उसका खासा असर नजर आ रहा है। और आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो या दीगर जमातें हों, खास तौर पर जो रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनके अंदर आज मीटिंग का सिलसिला तो शुरू होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ये रस्मी होगी। बाकी सब कुछ तय है, क्योंकि इससे पहले जो PhD की मुलाकात हुई थी उसी में ये सारी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही थी। और असल में इन इंडिविजुअल पार्टी से ज्यादा जो 2 दिन बाद या मंगलवार के दिन PhD की मीटिंग होगी वो काफी अहमियत की हामिल होगी। लेकिन बइत्तेफाक राय उसमें भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जराए के हवाले से इत्तेफाक किया हुआ है कि हाँ वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन कौन कौन जाएंगे, क्या इसमें फर्स्ट लीडरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टीज की होगी वो तय होना अभी बाकी है। क्योंकि PDP जराए के हवाले से खबरें आ रही है कि शायद महबूबा मुफ्ती खुद नहीं जा सकती है। ये काफी अहमियत का हामिल पॉइंट है। लेकिन बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज ने मन बना लिया है, बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस, बशमूल PDP, और वो दिल्ली के अंदर जाएंगे 24 तारीख को जो बाद सफर मीटिंग होने जा रही है वज़ीर आज़म की क़यादत में, उसमें वो शिरकत करेंगे। और इसमें कोई भी पार्टी अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, नहीं चाहती है। इसके बगैर कोई ऑप्शन भी नहीं है जी पॉलिटिकल पार्टीज के बाद बातचीत के बगैर। लेकिन बड़ा सवाल यह है व्हाट दे विल टॉक। एजेंडा ओपन है, आइए बात करते हैं जी, जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करते हैं। व्हाट दे विल टॉक, वो डिमांड क्या कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर मेरे ख्याल से आज जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग PDP की होगी वहां पर भी ये चीजें डिस्कस की जाएंगी। साइमल्टेनियसली फारूक अब्दुल्ला के पास अभी आगे खाई और पीछे कुआं वाला मामला हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो खदशात बहुत ज्यादा है, पीछे हटते हैं तो आने वाले दिनों के हवाले से जमानतें खत्म हो जाती हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक बड़ी रीजनल पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टियां, उनके लिए तो सबसे बड़ा इम्तिहान आज का दिन भी है। देखिएगा, और मैं समझता हूं या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल मुबसरीन हैं उनका भी ये मानना है कि अभी तक जो गुप्तकार में शामिल जमातें हैं
उनको इस मीटिंग में जाने और न जाने के हवाले से जो अभी नुक्ते नजर आ रहा है कि सिर्फ यहां पर स्टेटहुड की बहाली हो और उसके साथ इलेक्शन हो और डिलिमिटेशन हो, अगर इन तीन चीजों को लेकर इन्हें बातचीत के लिए जाना है तो फिर मैं समझता हूं कि इनकी पार्टिसिपेशन वहां पर कोई ज्यादा असर नहीं रखती है, क्योंकि ये उनकी डिमांड नहीं है, ये उनका कोर इशू नहीं है। इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो गुपकार अलायंस की हिस्सेदार है, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ये वाजिया एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 बहाल होना चाहिए, लेकिन ये उसका एजेंडा हिस्सा नहीं है। नंबर वन, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी डे फर्स्ट से ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत की बहाली हो। उन्होंने स्पेशल स्टेटस नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के अंदर ये मामला है और वहां पर ही इसका हल हो जाएगा, बाकी पॉलिटिकल लेवल पर, डेमोक्रेटिक लेवल पर हमें सिर्फ स्टेट चाहिए और उसके साथ इलेक्शंस होने चाहिए। तो उस निस्बत से अगर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जाते हैं तो उनका हक है, लेकिन मुबस्सिरीन का मानना है कि अगर हम इसे इतना ही समझेंगे कि ये मीटिंग यही 3 पॉइंटों तक महदूद होगी तो फिर हम फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसका एक एक्सटर्नल डायमेंशन भी है, लेकिन जब हम इंटरनली बात करते हैं तो इंटरनली इसमें सब कुछ तय हुआ है, इसमें कुछ गिव एंड टेक की भी बात हो रही है और उसी पर अब गुफ्तगू होने जा रही है। तो इस तरह से ये स्टेटहुड से, इलेक्शन से और डिलिमिटेशन से बियॉन्ड भी हो सकता है, जो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सकता है। और इन्हें अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन्हें भी अब एतमाद में लाया जा रहा है ताकि उन्हें भी अब जो फेस सेविंग है वो दिया जा सकता है। और फेस सेविंग इनकी सिर्फ स्टेटहुड से नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये इसलिए जो बीजेपी है उन्होंने पहले से इसको प्रॉमिस किया है, इसका क्रेडिट यहाँ की लोकल पार्टीज को नहीं मिल सकता है, तो उनको क्रेडिट देने के हवाले से बियॉन्ड दिस स्टेटहुड, बियॉन्ड दिस इलेक्शन एंड बियॉन्ड दिस डिलिमिटेशन हो सकता है।